様の魔術で大切なもの大前すなわちवीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे मोबाइल क्राइमर को, जिन्होंने हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन किया है और साथ ही साथ में हमें सुपर थैंक्स भी दिया है। इसलिए फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी आर थैंकिंग मोबाइल क्राइमर। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स व्हाट्सअप, मैं वंस अगेन लेके आ चुका हूँ एक और नया ऑसम इसेकाई एनिमे आप सभी के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे भी बहुत ही ज्यादा एकदम ऑसम रिस्पॉन्स दिखाएं। एनिमे के स्टार्टिंग में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर मैजिशियन लग रहा होता है। इसी वजह से जितने भी ताकतवर मैजिशियंस थे वो उसे बहुत ही ज्यादा एकदम तंग कर रहे होते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर मैजिशियन था, जिसे गॉड ऑफ सॉर्सरर भी कहा जाता है, वो सामने आता है और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि हो तो तुम एक नॉर्मल से इंसान ही, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ खत्म कर देता हूँ। इसी के साथ वो जो गॉड ऑफ सॉर्सरर था वो हमारे एमसी के ऊपर बहुत ही तगड़ा एकदम फ्लेम का अटैक कर देता है। आग में जलते हुए जो हमारा एमसी था वो बोलता है कि मैं तो बस इस दुनिया में किताब पढ़ना चाहता था, मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है कि ये मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। ऐसा वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि इस फ्लेम से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। इसी के साथ हमारा एमसी वहीं पे मारा जाता है। थोड़ी देर बाद हर इसेकाई एनिमे की तरह यहाँ पे जो हमारा इसेकाई मेन कैरेक्टर था वो एकदम रीइंकार्नेट हो जाता है दूसरे दुनिया में, और उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके चारों तरफ मेड्स उसको देख रही होती हैं। थोड़ा बहुत एनालाइज करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी किंग के घर में पैदा हुआ है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर पैदा होता है तो जितने भी पूरे का पूरा एरिया था उस किंग का, वहाँ पे पर्चे बटने लग जाते हैं और लोग जश्न मनाने लग जाते हैं। 7th प्रिंस का जन्म हो चुका है। इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अब 7th प्रिंस बन चुका है इस दुनिया में। लेकिन इस दुनिया में एक खास बात थी, पिछले दुनिया के मुकाबले यहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो चुका था। वो अपनी उंगलियों से बहुत ही तगड़ा एकदम पैदा होते ही बीम फायर कर देता है, जिसकी वजह से जितनी भी मेट थी वो तो खुश थी, लेकिन साथ ही साथ डर भी गए थे। इसी के साथ कुछ समय बीत जाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, जिसका नाम लॉयड होता है, वो बड़ा हो जाता है और हमें वो बहुत ही अजीब तरीके से एकदम अपने महल में छुपता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। असल में वो अपनी जो मेट्स थी उनसे छुप रहा होता है, क्योंकि सब उसे बहुत ही ज्यादा एकदम क्यूट मानती हैं। छुपते छुपाते वो भाग ही रहा होता है कि अचानक से वो अपने एक जनरल से जाके टकरा जाता है, जिसपे वो जो जनरल था वो बोलता है कि लॉयड सामा, आपको यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप किंग के कंडक्टर में किंग की रेस में भाग ले सके। जिस पे जो लॉर्ड था वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से खेलने कूदने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे खेलने कूदने से ही मतलब था। जो लॉर्ड रहता है वो बोलता है कि मैं 7th प्रिंस हूँ, कितना भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ मैं एक किंग कंटेंडर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे से ऊपर 6 मेरे बड़े भाई बहन हैं। और वो इसी तरीके से छुप रहा होता है कि उसके पीछे जो उसकी पर्सनल मेड सिल्फिया रहती है वो आ जाती है और वो महसूस कर लेता है कि सिल्फिया उस पर गुस्सा करने वाली है। फिर जो सिल्फिया थी वो बोलती है लॉयड को कि तुम्हें तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए, आप आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो जो लॉयड था वो समझ जाता है कि वो अब सिल्फिया को मना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पे जो लॉयड था वो बोलता है कि सिल्फिया बहुत ही ज्यादा एकदम ऑसम तलवारबाज में से एक है, तो इसको मैं हरा तो बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ अगर मैं इसी ताकत से लड़ा तो, इसलिए मुझे 3-4 मैजिक यूज करनी पड़ेगी इसको हराने के लिए। इसी के साथ जो लॉयड था वो अपना 2 मैजिक एक्टिवेट कर लेता है, एक तो अपना साइज बढ़ाने के लिए और दूसरा कि उसके जितने भी अटैक्स रहेगा उसको कॉपी करने के लिए, और तीसरा मैजिक ये कि वो अपना जो तलवार था वो बड़ा कर लेता है। लेकिन जो सिल्फिया थी वो समझ जाती है यहाँ कि आखिरकार लॉयड क्या कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश दिख रही होती है। इतने ज्यादा एफर्ट करने के बाद भी लॉयड सिल्फिया को हरा नहीं पाता है और सिल्फिया उसे बहुत ही इजीली एकदम डिफीट कर लेती है। लेकिन थोड़ा बहुत उसे चैलेंज लगता है इस बार, क्योंकि जो लॉयड था उसे टक्कर दे पा रहा होता है। फिर जो सिल्फिया थी वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए लॉयड को बोलती है कि मुझे पता नहीं था लॉयड सामा कि आप एक साथ 2-2 मैजिक भी यूज कर सकते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ। यहाँ पे इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो एक साथ 2 मैजिक को यूज कर पाते हैं। तो जो लॉयड था वो मन में सोचता है कि 2 मैजिक, लगता है सिल्फिया को लग रहा है कि मैं 2 ही मैजिक यूज किया था, असल में तो मैंने 4 मैजिक यूज किए थे। चलो कोई बात नहीं। इन सारे ट्रेनिंग के बाद जो सिल्फिया रहती है वो लेके आ जाती है लॉयड को नहाने के लिए, लेकिन जो लॉयड था वो बहुत ही ज्यादा एकदम शर्मा रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे मैं अकेले भी नहा सकता हूँ और तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती हो। तो जो सिल्फिया थी वो बोलती है कि नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आपको छोड़ा तो आप फिर से पढ़ने लिखने लग जाइएगा, इतना ज्यादा किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतनी देर में वहाँ पे बहुत सारी मेड्स आ जाती हैं और वो भी लॉयड को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि लॉयड सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है उन्हें। इसी के साथ जितनी भी मेड्स थी वो लॉयड को थोड़ा डराने के लिए स्टोरी सुनाने लग जाती है कि किस तरीके से बहुत समय पहले इनकी सिटी पे बहुत ही तगड़े एकदम डीमन ने अटैक किया था और वो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड था कि उसे कोई हरा ही नहीं पा रहा था। लास्ट में बहुत सारी मेहनत करने के बाद उसे हरा दिया गया और हमारे सिटी के तहखाने के अंदर कैद कर दिया गया है। कहा जाता है कि अगर वो अभी भी वापस बाहर निकल आए तो उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हमारा सिटी तबाह हो जाएगी। तो जो सिल्फिया थी वो बोलती है कि तुम हमारे लॉयड को यहाँ पे डराना चाहती हो, मैं जानती हूँ कि वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन यहाँ पे ये सब बात करने की अभी कोई जरूरत नहीं
नहीं है। तो जो लॉयड था वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये जो डीमन है वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा, और इन सारी मेट्स को लग रहा होता है कि लॉयड असल में डर रहा है। तो वो खुश होते हुए सोचती है मन में और सारे लोग से बोलती है कि आज रात कौन लॉयड के साथ सोएगा। कुछ गलत मत समझ लेना, यहाँ पे बच्चा है लॉयड, इसलिए यहाँ ये लोग सब इन लोग को बहुत ही ज्यादा क्यूट समझ रही है। लेकिन जो लॉयड था उसके मन में तो चल रहा था कि अगर इतना ही ज्यादा ताकतवर वो डीमन है तो मैं उससे एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। और ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद रात होती है और जो लॉयड था उस तहखाने के सामने चला जाता है। वहाँ वो देखता है 2 गार्ड्स उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसे यकीन हो जाता है कि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जो लॉयड था वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और अंदर घुस जाता है और उन गार्ड्स को पता भी नहीं चलता है। वो जो गार्ड्स थे वो मन में बात कर रहे थे कि यहाँ पे अभी कोई आया था मुझे लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई अंदर चला भी जाता है तो भी उसके अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही तगड़े एकदम मेजिस ने बहुत ही तगड़ा एकदम चार्म लगा के रखा हुआ है, तो उसके अंदर तो कोई एंटर ही नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर लॉयड रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर्ड रहता है और वो चुटकियों में जो भी एकदम बैरियर लगा हुआ था उस दीवार के ऊपर उसे वो तोड़ देता है। फिर इसके बाद जो लॉयड रहता है वो उस अंदर लाइब्रेरी में चला जाता है। उस लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद वो थोड़ा इधर उधर देखता है तो उसे सुनाई देता है एक आदमी की आवाज, और वो उस तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि ये असल में वही डीमन है जिसे यहाँ के लोगों ने बैरियर के अंदर कैद करके रखा है। वो जो डीमन था वो इस बच्चे को देख के खुश हो जाता है और बोलता है कि हे बच्चे, तुमने बहुत ही सही काम किया है, अब चलो यहाँ पे मेरा जो ये बैरियर है उसे भी तोड़ दो, उसके बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये जो बैरियर है मुझे काफी समय तक कैद करके रख पाएगा, क्योंकि इसके जो जड़ें हैं वो अब कमजोर हो चुकी हैं। तो जो लॉयड था वो बोलता है कि मैं आखिरकार तुम्हें कैद से आजाद क्यों करूं। तो जो डीमन था वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दे सकता हूँ। इसके बाद वो उसके सामने सोने के सिक्के गिराता है, जिसे जो लॉयड था वो समझ जाता है कि ये असली सोना नहीं है और इसे सिर्फ मैजिक के जरिए बनाया हुआ है। तो जो डीमन था वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार ये जो बच्चा है वो एकदम एडवांस मैजिक की छल को कैसे पकड़ ले रहा है। लॉयड बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम इस पूरे दुनिया में एकदम तबाही मचाने लग जाओगे। तो जिसको सुन के वो जो डीमन था वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुम्हें एक तगड़ा सा फॉरबिडन मैजिक सिखाऊंगा। और जो लॉयड था उसे तो इंटरेस्ट था ही बहुत नई नई चीजें सीखने का, तो वो इस लालच में फंस जाता है और उसे चुटकी बजाते उस बैरियर से आजाद कर देता है। उस बैरियर से आजाद होने के बाद वो जो डीमन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और वो पलक झपकते ही तगड़ा सा एकदम स्पेल लॉयड के ऊपर कर देता है, और उसे लग रहा होता है कि जो लॉयड है वो वहीं पे मारा गया, और बोलता है कि मैंने तो बहुत ही इजीली इस बच्चे को यहाँ पे मार दिया, चलो अब मैं इस पूरे दुनिया को तबाह करके रख दूंगा। लेकिन जो लॉयड था उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है, उसने तुरंत ही अपना जो बैरियर मैजिक था उसे क्रिएट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी बच गई होती है। लॉयड जो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहा होता है, वो समझ रहा होता है आखिरकार कि ये जो डीमन है इसका जो ब्लैक मैजिक है वो इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है, और वो नई नई चीजों को सीखने के लिए इंथुजियास्ट तो था ही, तो वो अपना जो उंगली था वो अपने बैरियर के बाहर ले जाता है, और जैसे ही वो इस ग्रीम के ब्लैक मैजिक को टच करता है तो जो उसका उंगली था वो जल जाता है। तो ये चीज देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होता है कि ये ब्लैक मैजिक सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। लेकिन जो ग्रीम था वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार एक छोटे से बच्चा उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई कि उसने मेरे ब्लैक मैजिक के ऊपर बैरियर से बचाव कर लिया, और ये तो मेरे ब्लैक मैजिक को बहुत ही ज्यादा एकदम छोटा देख रहा है। लेकिन फिर भी जो ग्रीम था वो सोच लिया होता है कि अब मैं इसके ऊपर अटैक करके रहूंगा। इसी के साथ जो लॉयड था वो और भी ज्यादा उत्सुकता में बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट करता है, और जो डीमन रहता है उसको भी अपने बैरियर के अंदर ले लेता है और एक बाहर जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। तो जो डीमन था वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम चालाक बन रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पे पूरी दुनिया को मुझसे बचा लोगे, मैं यहाँ से तबाह नहीं कर सकता, मैं यहाँ से भी उसे तबाह कर दूंगा। तो जो लॉयड था उसे बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ से, और इसी के साथ वो बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद जो लॉयड था वो उस डीमन के ऊपर एक अटैक करने के लिए तैयार होता है, और उस डीमन को बोलता है कि तुम अपने ताकत का यूज करके मेरे अटैक को रोक के देखो, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत आखिरकार कितनी ज्यादा एकदम मजबूत है। तो जो डीमन था उसे तो ये इंसल्ट लगती है, तो वो तैयार हो जाता है इस अटैक को अपने ऊपर झेलने के लिए और पलट के अटैक करने के लिए लॉयड के ऊपर। लेकिन जो लॉयड था वो बहुत ही ज्यादा एकदम नॉर्मल सा स्पेल करता है फायर वाला इस डीमन के ऊपर, जिससे जो ये डीमन था उसकी फट के 4 हो जाती है। डीमन को लग ही नहीं रहा होता है कि एक बच्चे के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है, और वो तुरंत ही इतनी ताकत को देख के लॉयड के सामने हार मान जाता है, और फिर उसके बाद घुटनों पे आते हुए बोलता है कि मास्टर, मैं हमेशा से आपकी गुलामी करूंगा, आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, और फिर उसके बाद मैं अपने आप को एकदम आपका गुलाम बना लूंगा। लेकिन ये जो डीमन था उसके मन में तो कुछ और ही खुरापाती चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अपने आप को एकदम क्यूट बना लूंगा, और फिर उसके बाद इसका भरोसा जीत के इसका जो माना है उसे ऑब्जर्व कर लूंगा और इसे हरा दूंगा। लेकिन जो लॉयड था वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम मासूम सा था, तो उसे लग रहा होता है कि ये सच में मान चुका है उसकी बात, इसलिए वो उसको अपना गुलाम बनाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर उसके बाद ऑफर करता है कि चलो आओ तुम मेरे इस चोगे के अंदर छुप जाओ। तो जो डीमन था वो अपने आप को एकदम क्यूट सा जानवर में एकदम तब्दील कर लेता है, और फिर तैयार हो जाता है लॉयड के चोगे के अंदर जाने के लिए। फिर वो जो डीमन रहता है वो अंदर आ जाता है लॉयड के, और फिर सोच रहा होता है कि मैं जल्दी इसका जो सारा माना था उसे ऑब्जर्व कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो लॉयड से टच होता है तो वो एकदम दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, और उसे फील होता है कि ये जो लॉयड है उसका जो माना है वो बहुत ही ज्यादा एकदम डेंस है, और अगर उसने उसका माना चुराने की कोशिश की तो वो वहीं पे मारा जाएगा। ये आदमी सच में इंसान है भी क्या नहीं, और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग
रहा होता है। तो जो लॉयड था उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? तो जो डीमन था वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये बोल रहा था कि मैं हमेशा आपका गुलाम बन के रहूंगा और मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? तो लॉयड बोलता है कि पूछो। तो जो डीमन था वो बोलता है कि आप इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हैं और मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों? तो लॉयड बोलता है कि तुमने क्रॉनिक मीडिया को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, इसलिए तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। तो तुम लोग भी अगर मजबूत होना चाहते हो गाइस, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ ये जो दोनों थे उन्होंने अपना एकदम टेमिंग जो था उसे कंप्लीट कर लिया होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं लॉयड को अपने कमरे में पढ़ाई करते हुए। उतनी ही देर में वहाँ पे एक आदमी आने के लिए तैयार हो रहा होता है, जिसको जो ग्रिम था वो नोटिस कर लेता है और वो लॉयड को बोलता है कि कोई ना कोई तुम्हारे कमरे के पास आ रहा है। तो जो लॉयड था वो ग्रिम को छुपने के लिए बोलता है। उतनी देर में वो जो आदमी था वो लॉयड के कमरे में आ जाता है और हमें पता चलता है कि और कोई नहीं, लॉयड का बड़ा भाई और सेकंड प्रिंस है एल्बर्ट। वो जो एल्बर्ट था वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से लॉयड से बात किया करता है और उसको पढ़ाई में सपोर्ट भी किया करता है। इसी वजह से जो लॉयड था वो उसको बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा मानता है। ये जो सेकंड प्रिंस है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है और बहुत सारे जो लोग हैं वो उसे पसंद भी किया करते हैं। इसलिए लॉयड को लगता है कि ये जो एल्बर्ट है वही जाके किंग बनेगा और मैं बिल्कुल भी ट्राई वैसे भी करना नहीं चाहता हूँ। फिर हमें ट्रेनिंग दिखाया जा रहा होता है एल्बर्ट का, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से अपने अटैक को कर रहा होता है और जो सारे जितने भी लोग थे उसके पीछे वो उसको एकदम अच्छी तरीके से मोटिवेट कर रहे होते हैं और तारीफ भी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो एल्बर्ट था वो लॉयड को मौका देता है कि वो जाके यहाँ अपने आप को ट्रेनिंग कर सकता है। तो जो लॉयड था वो वहाँ पहुंच जाता है ग्रिम के साथ और फिर उसके बाद अपने जो ताकत का नमूना था वो देने के लिए तैयार हो जाता है। जो ग्रिम था वो पूछता है लॉयड से कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? तो जो लॉयड था उसे बताता है कि देखना, तुम देखते रहो, यहाँ मैं अपने मैजिक को बहुत ही ज्यादा औसम तरीके से कंट्रोल करूंगा। और ये चीज बोलने के बाद वो बहुत ही छोटा सा एकदम फायर बॉल क्रिएट करता है और अपने मैजिक को बूमरैंग की तरह इधर से उधर एकदम घुमाना शुरू कर देता है। जो उसका फायर बॉल था वो एक एक करके सारे जितने भी अटैक्स थे उन सभी को छेदने लग जाता है। लेकिन जो एल्बर्ट का गार्ड था वो इस चीज को देख के खुश नहीं होता है और बोलता है कि हाँ, वैसे भी तुम्हारी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा एकदम कम है, तुमने तो एक भी अटैक को डैमेज नहीं किया है। लेकिन जो एल्बर्ट था वो समझ चुका होता है कि यहाँ जो लॉयड है उसने बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा मैजिक यूज किया है, क्योंकि अपने मैजिक को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाना कोई आम बात नहीं है। इसलिए वो जो लॉयड रहता है उसको बोलता है कि लॉयड, तुम अगर यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और लॉयड को ट्रेनिंग करने की इजाजत देके वो यहाँ से सारे लोगों को लेके चला जाता है। इसके बाद जो लॉयड रहता है वो अपने आप को अकेला पाके इस जगह पे बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और वो ग्रिम को बोलता है कि अब मैं यहाँ बहुत सारे अलग अलग जो मैजिक है उसको ट्राई करने वाला हूँ। तो जो ग्रिम था वो बोलता है कि तुम किस तरीके के मैजिक ट्राई करोगे? तो लॉयड उसे बोलता है कि अब मैं यहाँ डुअल एन्चेंटमेंट यूज करूंगा तुम्हारा यूज करते हुए। ग्रिम को समझ ही नहीं आता है तो जो लॉयड था उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे आओ और फिर उसके बाद ग्रिम को ऑब्जर्व कर लेता है अपने हाथ के अंदर। जो ग्रिम रहता है उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे लॉयड ने अपने हाथ के अंदर उसे ऑब्जर्व कैसे कर लिया और वो बहुत ज्यादा एकदम पैनिक कर जाता है। जिसपे जो लॉयड था वो बोलता है कि तुम डरो मत, यहाँ पे मैं अपने अंदर तुम्हें ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हारी शक्तियों को यूज करके डुअल एन्चेंटमेंट मैजिक करना चाह रहा हूँ। बात दरअसल ऐसी है कि मैं एक साथ 100 मैजिक कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक नया टाइप का मैजिक भी सीखना चाहता हूँ। ग्रिम जैसे ही सुनता है कि वो लॉयड जो है वो 100 मैजिक एक साथ कर सकता है तो उसे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं होता है और वो बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही मैजिक एक साथ कर सकता हूँ, उसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा एकदम ताकत का यूज करना पड़ता है और एक मैजिक तो मैंने अभी यूज करके रखा है, बैरियर मैजिक, उसके साथ ही मैं अभी सिर्फ एक ही मैजिक यूज कर पाता हूँ। तो जो लॉयड था वो बोलता है कि तुम देखते जाओ अभी मेरे पास कितनी ज्यादा एकदम ताकत है। इसके बाद जो लॉयड था वो उसको यूज करते हुए डुअल एन्चेंटमेंट मैजिक को फायर करने की तैयारी कर लेता है, जिसपे जो ग्रिम था उसे लग रहा था कि वो एकदम फट ही जाएगा इतनी ज्यादा ताकतवर को महसूस करने के बाद। फिर हमें बहुत ही औसम तरीके से एकदम एनिमेशन दिखाया जाता है कि किस तरीके से 2 अलग अलग मैजिक अपने दोनों हाथों में लॉयड जनरेट करता है और फिर उन दोनों को मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही तगड़ा एकदम स्पेल तैयार हो जाता है और वो बहुत ही तेजी से एकदम ब्लास्ट होता है आसमान में। जो दूर दूर से जितने भी इनके किंगडम के लोग थे वो भी इस स्पेल को देखते हैं और वो भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट किया तो किया किसने। दूसरी तरफ हम लोग एल्बर्ट को देखते हैं अपने सारे लोगों के साथ और वो आराम से चाय पी रहा होता है, जिसपे जो उसका बटलर रहता है वो उसे बोलता है एल्बर्ट को कि आप कुछ ज्यादा ही एकदम 7 प्रिंस को मानते नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा एकदम ताकतवर है कि वो किंग की रेस में भागदौड़ ले सकता है। जिसपे जो एल्बर्ट था वो बोलता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुमने देखा नहीं कि उसने अपने एक ही स्पेल के साथ बहुत सारे जो टारगेट्स है उन सभी को हिट किया है, वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे चल के ग्रैंड सेज भी बन सकता है और हो सके तो वो किंग भी बन जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने भाई के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, मैं बस चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। इस चीज को सुनने के बाद जो उसके जितने भी साथी रहते हैं वो इस पे हामी भर देते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि उन सभी को एल्बर्ट से अच्छा राजा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। इसके बाद जो सोल्जर रहता है उसका वो खिड़की की तरफ जाके देखता है तो वो बोलता है कि अचानक से यहाँ पे रात कैसे हो गई। दूसरी तरफ
तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लॉयड रहता है उसी की मैजिक के कारण जो आसमान रहता है उसमें छेद हो चुका होता है और ग्रिम बहुत ही ज्यादा एकदम डर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ये आदमी असल में खुद ही डीमन है। मैं इतनी ज्यादा एकदम ताकत को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। कोई इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि उसके एक मैजिक स्पेल की वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में ही छेद हो गया और तारे ही दिखने लग गए दिन में सबको। इस चीज को देखने के बाद जो लॉयड था वो भी एकदम पैनिक कर जाता है और बोलता है कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा कर दी मैंने, और वो अपने मैजिक को यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ पे दिन को लेके आ जाता है वापस। और जो ग्रिम था वो समझ चुका होता है कि जो लॉयड है वो कोई आम इंसान तो नहीं है। फिर अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो खबर थी आसमान में छेद होने की वो न्यूज़पेपर में आ चुकी होती है और उसी न्यूज़पेपर को ग्रिम पढ़ रहा होता है। और साथ ही साथ ग्रिम की नजर जाती है एक एडवेंचर के नाम पे जिसे वो लॉयड को दिखाता है। तो जो लॉयड था वो बोलता है कि अच्छा एडवेंचरर्स ये लोग वो होते हैं जो कि डंजन में जाते हैं और सोना चुराते हैं। मैं भी ऐसे ही एडवेंचरर बनना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ जाके बहुत ही सारे एकदम एडवेंचर कर सकूँ और नई नई चीजें सीख सकूँ। चलो हम लोग यही करते हैं। जिसमें जो ग्रिम था उसे रोकता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, यहाँ पे अगर अचानक से महल में 7th प्रिंस गायब हो जाएगा तो लोग पैनिक में आ जाएंगे। तो जो लॉयड था वो बोलता है कि मैंने इसके लिए प्लान कर चुका है। और फिर उसके बाद वो अपने पॉकेट में से एक सीड को निकालता है और उस सीड को जैसे ही लॉयड जमीन पे पटकता है तो वहाँ पे एक दूसरा लॉयड का क्लोन आ जाता है, जिसको देख के वो बोलता है ग्रिम को कि देखो मैंने यहाँ पे अपना एक क्लोन तैयार करके रखा है जो कि मेरे गैर हाजिरी में इस महल में रहेगा और लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं इस महल में हूँ ही नहीं। लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि ये जो क्लोन है उसके अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है और मुझे डर लगता है असल में सिल्फिया से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मुझे नोटिस करती है। उसे छोटी छोटी चीजें भी मेरी नोटिस हो जाती है। बात दरअसल ऐसी है कि कुछ समय पहले मैं अपना किताबें पढ़ रहा था और किताबें पढ़ते पढ़ते मैं एंजॉय कर रहा था। उतनी देर में सिल्फिया वहाँ पे आती है और वो मुझे बताती है कि लॉयड सामा आपका बाल मुझे थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा है। जिसपे लॉयड बोलता है कि नहीं नहीं उतना ही तो कहाँ बड़ा हुआ है, थोड़ा सा ही तो है। जिसपे जो सिल्फिया थी वो बोलती है कि नहीं आपका 0.5 मिलीमीटर बाल बढ़ चुका है। इतनी ज्यादा एकदम नोटिस करती है सिल्फिया उसको, इसलिए उसे सिल्फिया से ही डर लग रहा होता है। जिसके लिए भी जो लॉयड था उसने एक प्लान खोज लिया होता है। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो लॉयड था वो निकल चुका होता है अपने एडवेंचरर की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए और हमें उसके हाथ में ग्रिम दिखाया जाता है। जो लॉयड रहता है उसने ऐसा किया होता है कि जो उसका दूसरा क्लोन वाला बॉडी था उसे ग्रिम का कंट्रोल दे दिया होता है, जिसकी वजह से जो ग्रिम था वो उसकी क्लोन की बॉडी को कंट्रोल करेगा और जितनी भी चीजें वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड उसे पता चलेगी वो तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से उसे रिपोर्ट कर देगा। जो ग्रिम था वो लॉयड की बॉडी में आने के बाद अपना जैसी ही शक्ल देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम सोचने लगता है कि आदमी सच में बहुत ही ज्यादा एकदम क्यूट है। फिर हमें वो मैजिक स्पेल दिखाया जाता है जिसका यूज करते हुए लॉयड ने ग्रिम की सोल को निकाल लिया था और 2 हिस्सों में बांट लिया था। फिर जो लॉयड था वो अपने एडवेंचरर में निकल रहा होता है और रास्ते में ही वो जैसे ही जा रहा होता है तो उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि असल में मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और उस लड़की की ताकत सच में बहुत ही ज्यादा होती है। वो लड़की बहुत ही इजीली बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हरा रही होती है। लॉयड उस लड़की को दूर से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि वो जो लड़की है वो असल में कोई मैजिशियन नहीं है, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है और वो एक QI नाम की टेक्निक यूज कर रही है और वो इसके बारे में ग्रिम को भी बता रहा होता है। वो जो लड़की थी वो मॉन्स्टर्स को हराने के बाद नोटिस कर लेती है कि दूर से कोई आदमी उसे देख रहा है, तो वो उस आदमी को बोलती है कि तुम अगर मेरे सामने आओगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। जिसपे जो लॉयड था वो सोचने लगता है कि लगता है अब हमें उसके सामने आना पड़ेगा वरना वो हमें मजा चखाने लग जाएगी। जिसपे जो ग्रिम था उसे बोलता है कि तुम पगला गए हो क्या, तुम एक 7th प्रिंस हो और तुम उसके सामने गए तो लोगों को पता चल जाएगा कि तुम अपने महल से बाहर आ चुके हो। इतना ज्यादा वेट करने के बाद वो लड़की बोलती है कि लगता है कि तुम मेरे दुश्मन हो, इसलिए वो सामने आ जाती है सीधा लॉयड के। लेकिन वो देखती है कि जो लॉयड है उसने अपना जो शक्ल था वो पूरी तरीके से एकदम चेंज कर लिया होता है और फिर जो लॉयड रहता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए आया हूँ। लेकिन वो जो लड़की थी वो एकदम खो चुकी होती है लॉयड के शक्ल पे और वो दूसरी तरफ मुड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा एकदम स्मार्ट है, लगता है मेरा सपना पूरा हो गया है, मैंने पूरी जिंदगी अपनी ट्रेनिंग में ही लगा दी और मैंने अपना जो प्यार था उसे खोजा ही नहीं, इसलिए लगता है कि अब मेरे को बहुत ही ज्यादा एकदम हैंडसम लड़का मिल गया है और मैं इसके साथ रह सकती हूँ। जो लॉयड रहता है वो इस लड़की से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी इसे अपने साथ क्वेस्ट में लेके जा सके ताकि उसे बहुत ही सारी नई नई चीजें सीखने को मिले, जिसके लिए जो लड़की थी वो तैयार हो जाती है। फिर कुछ देर बाद हम लोग इन दोनों को एक गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पे लॉयड उसे बोलता है कि तुम असल में QI टेक्निक यूज करती हो ना। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि अच्छा लगता है तुमने नोटिस कर लिया, अगर तुम मेरी टेक्निक के बारे में जान रहे हो तो तुम इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे। ये QI टेक्निक बाकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक से बहुत ही ज्यादा एकदम अलग है, इसके अंदर हमें ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल करना रहता है। इस चीज को सुनने के बाद जो लॉयड रहता है वो इसको प्रैक्टिस भी करने लग जाता है और थोड़ा थोड़ा एकदम मास्टर भी करने लगता है। दूसरी तरफ हमें ग्रिम दिखाया जाता है जो कि असल में लॉयड की बॉडी में बहुत ही ज्यादा एकदम खाने को एंजॉय कर रहा होता है और महल की लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जो लॉयड है सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, उसे इतनी अच्छी जिंदगी मिली हुई है फिर भी वो अपना नया नया तरह तरह तरीके का जो स्ट्रेस होता है वो लेते रहता है। मेरे पास अगर इतनी ज्यादा अच्छी जिंदगी रहती तो मैं तो इस जिंदगी को कभी छोड़ता ही नहीं। ये सारी चीजें वो सोच ही रहा होता है कि उतनी देर में उसके पीछे सिल्फिया आ जाती है। तो जो ग्रिम रहता है वो डरने लग जाता है सिल्फिया की प्रेजेंस से, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिल्फिया उसे पकड़ न ले। फिर दोबारा
दोबारा से हम लोग लॉयड और उस लड़की को देखते हैं जो कि असल में पूरा का पूरा जो डंजन थे उसे क्लियर कर चुके होते हैं, और जो वो लड़की थी वो लेके चली जाती है लॉयड को सामने जो फाइनल बॉस का जो चेस्ट रहता है उसके सामने, और वहां पे वो बोलती है कि देखो अगर हम लोग इस चेस्ट को ले लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइज मिलेंगे और इसके बाद हम ये डंजन क्लियर कर लेंगे। मैं जाती हूँ इस चेस्ट को खोलती हूँ और फिर अपने बॉस को भी बताऊंगी कि मैंने बहुत ही इजीली यहाँ पे इस चीज को क्लियर कर लिया है। फिर जैसे ही वो उस चेस्ट को खोलने जा रही होती है तो जो लॉयड था उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और एक जो अटैक था वो इन दोनों के ऊपर हो जाता है। लेकिन समय रहते ही जो लॉयड था वो उस लड़की को लेके बचा लेता है। वो जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर था, वो लिटरली पूरे के पूरे पहाड़ को एकदम काट चुका होता है। जो टाओ रहती है उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या, और ये जो लॉयड है उसने इतनी ज्यादा क्विक थिंकिंग के साथ उसे कैसे बचाया। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस चेस्ट में से एक फाइनल बॉस का भी बॉस निकलता है जिसे असल में लीच कहा जाता है, और वो बोलता है कि मैंने सच में सोचा नहीं था कि यहाँ पे कोई मेरे अटैक को यहाँ प्रिडिक्ट कर लेगा। तो जो लॉयड रहता है वो इस लीच को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है। फिर जो लॉयड रहता है वो ताओ से पूछता है कि आखिरकार ये जो लीच मॉन्स्टर है वो कौन होते हैं। तो जो ताओ थी वो बोलती है कि तुम्हें कोई भी जानने की जरूरत नहीं है, और ये चीज बोलने के बाद वो एक तगड़ा सा जो अटैक था वो लॉयड के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से जो लॉयड था वो बहुत ही ज्यादा एकदम दूर फेंकाता है। ताओ ने ऐसा अटैक लॉयड के ऊपर इसलिए किया था ताकि वो इतनी ज्यादा मुसीबत को अपने ऊपर ले सके और लॉयड की जिंदगी को बचा सके। लेकिन जो लॉयड था वो तो एकदम यहाँ लड़ना चाहता था, इसलिए वो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम उदास हो जाता है। जो ताओ थी वो बोलती है कि अगर यहाँ पे जो एल्बर्ट है वो जा चुका है तब मेरे को उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तब तक इस मॉन्स्टर से लड़ सकती हूँ जब तक यहाँ से एल्बर्ट जिंदाबाद बस चला जाए। और जिन लोगों को पता नहीं है कि आखिरकार ये एल्बर्ट कौन है, तो ये जो लॉयड ने अपना दूसरा रूप रखा हुआ है उसका नाम उसने एल्बर्ट ही बताया ताओ को। इसी के साथ जो ताओ रहती है वो उस लीच मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जो लॉयड था वो एकदम तेजी से फेंका रहा होता है ताओ के अटैक से, और वो मन में सोच रहा होता है कि यार मैं तो लड़ना चाहता था उससे, ये ताओ ने ऐसा क्यों किया। फिर वो अपने बैरियर मैजिक को क्रिएट करता है और अपने आप को रोक लेता है, और फिर उसके बाद वो ग्रिम से बात करता है। लेकिन जो ग्रिम था उसकी तो हालत एकदम पतली लग रही होती है। वो बोलता है लॉयड से कि मुझे प्लीज बचा लो, जिससे जो लॉयड था वो समझ जाता है कि उसकी हालत पतली है तो उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसे ये जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तो वो तेजी से एकदम बढ़ने लग जाता है ताओ की तरफ। वहीं पे जो ताओ रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज ले ली होती है उस ग्रिम के अटैक से। फिर जो वो ग्रिम था वो बोलना भी शुरू कर देता है, और वो ताओ को बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे QI यूज करती हो, मैंने याद करूँ तो पिछले टाइम एक QI यूजर को खाया तो था, और उसी के साथ मुझे उसकी सारी शक्तियाँ और साथ ही साथ उसका जितना भी नॉलेज था वो भी मिल गया था। मैं जितने भी एडवेंचरर्स को खाता हूँ उनकी सारी नॉलेज मुझे मिल जाती है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मैं तुम्हें खा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम एकदम बकवास हो, तुम्हें खा के मेरे को कोई फायदा ही नहीं है। इतने ज्यादा बड़े इंसल्ट को सुनने के बाद जो ताओ रहती है वो बोलती है कि तुम यहाँ मेरे QI टेक्निक की इंसल्ट नहीं कर सकते, और मेरी तो बिल्कुल नहीं। और वो बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़े तगड़े अटैक करने लग जाती है उस लीच मॉन्स्टर्स के ऊपर। लेकिन जो वो लीच मॉन्स्टर था वो अपना बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से जो ताओ थी उसके अटैक उस पर जा ही नहीं रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जो ताओ थी वो हार नहीं मान रही होती है, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम अटैक करने लग जाती है अपना पूरा का पूरा जान लगा के उस बैरियर के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो बैरियर था वो टूट जाता है, और वो जो लीच मॉन्स्टर था वो एकदम गायब हो जाता है। तो जो ताओ था उसको लग रही होती है कि जो उसकी अटैक थी उसकी वजह से उसने लीच मॉन्स्टर को हरा दिया है, और वो गहरी सांस लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा एकदम दर्द हो रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका शरीर का एक एक टुकड़ा बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। वो थोड़ा एकदम आराम कर ही रही होती है कि उतनी देर में पीछे से उसे उसी लीच मॉन्स्टर का आवाज आता है, और वो बोलता है कि तुम QI वॉरियर्स, तुम लोग तो मेरे मैजिक के एक छोटी सी नोक के बराबर भी नहीं हो, तुमने अपने आप को इतना बराबर सोच भी कैसे लिया। और ये चीज बोल के वो एक जोरदार अटैक ताओ के ऊपर कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ताओ वहीं पे खत्म हो चुकी है, लेकिन सही समय पे जो लॉयड रहता है वो वहां पे आ चुका होता है और अपने बैरियर मैजिक का यूज कर लेता है और उस अटैक को तोड़ देता है। जो लीच मॉन्स्टर रहता है उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार जो उसका अटैक है वो इस छोटे से एडवेंचरर ने कैसे डिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए वो बहुत सारे एकदम अटैक करना शुरू कर देता है लॉयड के ऊपर। दूसरी तरफ जो ताओ थी वो लॉयड को बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे आखिरकार आ क्यों गए, लेकिन वो जैसे ही देखती है कि जो लॉयड है वो तो असल में एक वॉर मैनियक है और उसे बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आ रहा है यहाँ लड़ाई करने में, इसलिए वो शांत हो जाती है। लॉयड जो रहता है वो आराम से अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करूँ कि इस लीच मॉन्स्टर को बहुत ही इजीली हरा पाऊं। दूसरी तरफ जो लीच मॉन्स्टर था वो तो रुकता नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो लॉयड का बैरियर था उसे कुछ हो ही नहीं रहा होता है और लॉयड आराम से एकदम अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहा होता है मन में। फिर उसे याद आता है कि किस तरीके से जो ताओ थी उसने उसे बताया था कि अगर वो अपने सांस को अंदर खींचे तो वो QI टेक्निक को यूज कर सकता है। तो वो ऐसा ही करना शुरू करता है, लेकिन उसे जो जितना भी ऑक्सीजन था उसके बैरियर की वजह से उतना मिल नहीं रहा होता है, इसलिए वो अपने बैरियर को तोड़ देता है और फिर ऑक्सीजन लेना शुरू करता है। बैरियर को इस तरीके से टूटते हुए देख के जो लीच मॉन्स्टर था उसे ऐसा लगता है कि उसके मैजिक की वजह से वो बैरियर टूटा है, इसलिए वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसके बाद अटैक करना शुरू कर देता है लॉयड के ऊपर। लेकिन जो लॉयड था वो अपना मैजिक की एबिलिटीज को ट्राई करते करते बहुत ही इजीली एकदम उसके सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो लीच मॉन्स्टर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉयड था वो तो अपना लगातार प्रैक्टिस किया हुआ होता है और ट्राई कर रहा होता है कि किसी तरीके से वो QI को अपने मैजिक के साथ कंबाइन
कंबाइन करते हुए एक नया टेक्निक को इजाद कर दे। और कुछ देर बाद वो इसको करने में सफल हो जाता है और फिर वो एक छोटा सा अटैक तैयार करता है उससे, और उस अटैक को यूज करते हुए सारे के सारे जो उस लीच मॉन्स्टर के अटैक थे उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देख के ताओ और वो लीच मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके साथ वो लगातार एकदम अटैक करना शुरू करता है उस लीच मॉन्स्टर के ऊपर, और वो जो लीच मॉन्स्टर था वो अपने अटैक कर रहा होता है, लेकिन देख रहा होता है कि ये आदमी आखिरकार है कौन। ये समय के साथ और भी ज्यादा एकदम ताकतवर होते जा रहा है, इसका नेक्स्ट अटैक और भी ज्यादा एकदम ताकतवर है। दूसरी तरफ जो लॉयड था वो तो एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है इतनी ज्यादा एकदम ताकत को यूज करके हुए, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम वॉर मैनियक की तरह स्माइल कर रहा होता है। फिर लास्ट में लॉयड एक तगड़ा सा एकदम ताकत को यूज करता है और बहुत ही बड़ा एकदम स्पेल तैयार करता है और उसे तेजी से उस लीच मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिसके साथ ही जो लीच मॉन्स्टर था उसका बैरियर और पीछे की जो दीवार वो साथ ही में कट जाते हैं, और वहीं पे वो जो लीच मॉन्स्टर था वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो ताओ और ये लॉयड थे वो चले जाते हैं उस सारे जो डंजन थे उसके क्रेट के पास, और वहां पे जाने के बाद उसे ओपन करते हैं तो उसमें से उन्हें एक बहुत ही पुराना एकदम डैगर मिलता है, जिसको देखने के बाद जो लॉयड था वो बोलता है ताओ से कि क्या मैं इसे रख सकता हूँ, जिसके लिए जो ताओ थी वो मान जाती है। और फिर उसके बाद ये लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे जो ताओ थी वो पूछती है लॉयड से असल में कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर सॉर्सरर हो, तो तुमने यहाँ पे क्यूआई को यूज करने का क्यों सोचा, क्या तुम मुझे इंप्रेस करना चाहते थे। जिस पे जो लॉयड था वो बोलता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यहाँ पे जो क्यूआई टेक्निक थी वो थोड़ी एकदम अजीब सी लगी, इसलिए मैं उसे ट्राई करना चाहता था। जिस चीज को सुनकर जो ताओ थी उसका तो दिल ही टूट जाता है। अचानक से फिर जो लॉयड था उसे याद आता है कि जो ग्रिम है उसकी हालत खराब है उसके घर में, इसलिए उसे तुरंत ही यहाँ से जाना पड़ेगा, और वो टाटा बाय बाय करके ताओ को वो तुरंत ही निकल जाता है अपने कैसल की तरफ। जैसे ही वो कैसल में पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उसका शरीर है जिसके अंदर ग्रिम ने कंट्रोल करके रखा था उसकी हालत एकदम पस्त हो चुकी होती है, और ग्रिम उसे बोल रहा था कि प्लीज उसे बचा ले। फिर वो स्टोरी दिखाता है कि आखिरकार ऐसा हालत उसका कैसे हुआ था। बात दरअसल ऐसी थी कि जो ग्रिम था वो सोफिया के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और जो सोफिया थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा कर रही होती है ग्रिम के ऊपर, क्योंकि आमतौर पर जो लॉयड था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लगता था, लेकिन आज वो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। इसी वजह से वो उसे बहुत ही ज्यादा एकदम पीटती है और सजा भी देती है। जो ग्रिम रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम रोते रोते अपनी सारी स्टोरी बता रहा होता है लॉयड को, और वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं सच में बहुत ही बड़ा एकदम ताकतवर डीमन हूँ, लेकिन वो जो लड़की है सोफिया वो तो मेरे से भी बड़ी डीमन है। इस तरीके से रोते हुए देख के ग्रिम को जो लॉयड था उसे शांत करवाता है। फिर उसके बाद जो लॉयड था वो अपने साथ जो एक खंजर लेके आया था डंजन के बॉस को हराने के बाद उसे एक गर्म पानी में डुबाता है, और फिर उसके अंदर से बहुत ही तगड़ा एकदम इंचेंटमेंट मैजिक को बाहर निकाल लेता है। उसको देखने के बाद जो ग्रिम था उसे बोलता है कि अच्छा तो अब इस बार तुम इंचेंटमेंट मैजिक को स्टडी करने वाले हो। जिसपे जो लॉयड था वो बोलता है कि हाँ इंचेंटमेंट मैजिक को मैं स्टडी तो करने वाला हूँ, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर स्टडी है, और अगर मैंने यहाँ पे जरा सा भी एकदम कोई भी मिस्टेक किया तो फिर मेरा जो वेपन है वो भी टूटेगा और साथ ही साथ मेरा मैजिक भी टूट जाएगा, इसलिए मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने तरीके से बनाना चाहता हूँ। इसके लिए उसे बहुत सारे सिल्वर की जरूरत पड़ रही होती है, तो वो तेजी से चला जाता है अपने फादर के पास, और वहाँ पे जाके बहुत सारे सिल्वर कॉइन उनसे डिमांड करता है। तो जो फादर थे उसके वो उसे सिल्वर कॉइन्स दे देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि तुम्हें इसके बदले गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए। तो जो लॉयड था वो इसके लिए मना कर देता है, और फिर इसके बाद वहाँ से तेजी से चला जाता है अपने कमरे में। वहाँ पे आने के बाद वो सारे के सारे सिल्वर कॉइन्स को पिघला देता है। फिर उसे ऑयल की जरूरत पड़ रही होती है, तो वो सोफिया के पास चला जाता है और वहाँ पे उससे ट्रेनिंग करने लगता है, और बहुत ही तगड़ी तरीके से सोफिया को एक इस बार हराने ही वाला होता है, लेकिन सोफिया पलक झपकते ही अपने ट्रिक को यूज करते हुए उसे हरा देती है। इस बार जो सोफिया थी वो खुश हो जाती है कि पिछली बार से जो लॉयड थे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है, तो खुश होने के बाद उसे ऑयल दे देती है जो कि लॉयड ने उससे मांगा था। फिर वो जो ऑयल था वो भी लॉयड उसी स्टील के अंदर डाल देता है। इसके बाद लॉयड को बस कुछ वेपन्स की जरूरत होती है जिसके अंदर वो एन्चेंटमेंट मैजिक कर सके, तो वो अपने भाई एल्बर्ट की तरफ पहुंच जाता है, और वहाँ पे वो उससे वेपन्स का डिमांड करता है। जिस चीज को सुनकर जो उसका एल्बर्ट भाई था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर उसके बाद बोलता है कि अगर मेरे भाई ने डिमांड की है यहाँ वेपन्स की, तो यहाँ पे कौन उसे वेपन देना चाहता है, और वो अपने सोल्जर्स की तरफ देखता है। एल्बर्ट के इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए देख के जो उसके जितने भी सोल्जर्स थे वो बहुत सारे जो तलवार थे वो सामने ला के रख देते हैं, लेकिन वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा अपना तलवार प्यारा होता है, और उन्होंने जस्ट अपना नया तलवार ही खरीदा था, और क्योंकि ये जो इंचेंटमेंट मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, तो एक 10 साल के मैजिशियन के लिए इंचेंटमेंट मैजिक करना तो बिल्कुल भी आम बात नहीं होगी, तो जो उनका तलवार था वो उन्हें भूलना ही होगा। फिर वो जो लॉयड था वो सारे के सारे तलवार को लेके चला जाता है और उनमें इंचेंटमेंट मैजिक करना शुरू करता है। तो जो ग्रिम था वो भी इस चीज को नोटिस कर रहा होता है, और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जो लॉयड था वो एक इंचेंटमेंट मैजिक नहीं कर रहा होता है, इंचेंटमेंट मैजिक के ऊपर इंचेंटमेंट मैजिक करने जा रहा होता है, और बहुत ही सारे एकदम इंचेंटमेंट मैजिक एक तलवार के ऊपर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो तलवार था वो उस चीज को झेल ही नहीं पाता है, और बहुत सारे तलवार टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसपे जो ग्रिम था चीयर करने लग जाता है लॉयड को ताकि वो इस चीज में सक्सेस हासिल कर सके। तो बहुत सारे जो तलवार थे वो टूट तो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे तलवार इंचेंट भी हो जाते हैं। इसी के साथ अगले दिन जो लॉयड रहता है वो सारे के सारे तलवार लेके पहुंच जाता है एल्बर्ट के सामने, और वहां पे आके बोलता है कि 120 तलवार में से 85 को मैं इंचेंट कर पाया और बाकी सारे टूट गए। जिस चीज को सुन के जो एल्बर्ट रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाता है, और वो बोलता है कि बहुत ही ज्यादा एकदम
लेजेंडरी इंचेंटर जो होते हैं उनकी भी सक्सेस रेट 10% ही होता है। तो यहाँ पे लॉयड को मैं बहुत ही ज्यादा कम आंक रहा हूँ, ये सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन जो एल्बर्ट के साथ ही रहते हैं सोल्जर्स, वो बोलते हैं कि ये तो यहाँ पे फेक रहा है, असल में इतना ज्यादा ताकतवर कोई इंचेंटर हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे इसकी तारीफ करनी होगी वरना ये उदास हो जाएगा। और ये चीज बोलने के बाद जो उनका हेड गार्ड रहता है वो अपना एक तलवार सीधा मयान के अंदर डालता है, लेकिन उसकी मयान इतनी ज्यादा एकदम शार्प हो चुकी होती है कि जो उसका म्यान था वही कट जाता है उसके तलवार की धार से। और ये चीज देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड होता है। फिर जो एल्बर्ट था वो अपनी तलवार को चेक करता है तो उसकी इंचेंटमेंट देख के वो भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर फील करा रहा है मुझे। फिर जो लॉयड था वो एल्बर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे तलवारबाजी करते हुए देख सकता है अपने इंचेंटेड तलवार के साथ, जिसपे जो एल्बर्ट था वो तैयार हो जाता है और बोलता है कि पिताजी ने उसे अभी एक्सपेडिशन करने के लिए बोला है, तो तू अगर तू चाहता है तो तू मेरे साथ चल सकता है। जिसपे जो लॉयड था वो तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं लॉयड को जाते हुए एल्बर्ट के साथ एक्सपेडिशन में, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश लग रहा होता है। इतना ज्यादा खुश देख के लॉयड को सिल्फिया बोलती है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा एकदम खुश क्यों हो। तो जो लॉयड था वो बोलता है कि मैं आमतौर पर घर से बहुत ही कम निकलता हूँ और लोग मुझे निकलने भी नहीं देते ना, इसलिए मैं जब भी निकलता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होता हूँ। फिर जो एल्बर्ट रहता है वो सिल्फिया को बोलता है कि तुम आमतौर पर बिल्कुल भी एकदम लॉयड को छोड़ती नहीं हो और इस बार भी तुम उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई हो। जिसपे जो सिल्फिया थी वो बोलती है कि हाँ, मुझे आमतौर पर बहुत ही ज्यादा एकदम टेंशन होती रहती है लॉयड की, इसलिए मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। जिसपे जो एल्बर्ट था वो बोलता है कि अच्छा बस इतनी सी बात है या फिर कुछ और बात है। जिसपे जो सिल्फिया थी वो अपना तलवार निकालने लग जाती है, जिससे जो एल्बर्ट था वो डर जाता है। लेकिन बात दरअसल ऐसी होती है कि इनके ऊपर किसी मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है, इसलिए सिल्फिया ये तलवार के लिए तैयार हो जाती है अटैक करने के लिए। लेकिन जो ग्रिम रहता है वो अपने पॉकेट से निकलता है लॉयड के और उसे लॉयड को बोलता है मुझे पता है कि तुमने पहले ही सेंस कर लिया था इन सारे मॉन्स्टर्स को। तो जो लॉयड था वो बोलता है कि हाँ, मेरी जो क्यू टेक्निक है उसका यूज करते हुए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपने चारों तरफ जितने भी लोग हैं उन सभी को सेंस कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अपने इंचेंटेड तलवार का ताकत देखने के लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो जितने भी सोल्जर्स रहते हैं वो अपने ताकत का यूज करते हुए उन सारे मॉन्स्टर्स को हराने लग जाते हैं और उनकी जो तलवार थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो गई थी। वो पलक झपकते ही सारे मॉन्स्टर्स को दो हिस्सों में काटे जा रही होती है। जिस चीज को देख के जो एल्बर्ट था वो बोलता है कि मेरा जो भाई है सच में बहुत ही ज्यादा एकदम टैलेंटेड है, उसने बहुत ही पलक झपकते इतने सक्सेस रेट के साथ बहुत ही औसम एकदम इंचेंटेड तलवार को तैयार कर दिया है। जिससे जो सिल्फिया थी वो भी हामी भरती है और बोलती है कि हाँ, हमारे जो लॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। उतनी देर में इनके ऊपर एक जो मॉन्स्टर था वो एकदम अटैक करने के लिए आ जाता है। तो जो सिल्फिया थी उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उतनी ही देर में वहाँ पे टाओ आ जाती है और टाओ एक जोरदार लात देते हुए उस मॉन्स्टर को दूर कर देती है। टाओ को यहाँ पे देख के जो लॉयड था वो डर जाता है और उसके नाम से बुला लेता है, जिससे जो टाओ थी वो उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि हे, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने अभी यहाँ पे QI टेक्निक को यूज किया है और तुम मुझे थोड़े बहुत एकदम एल्बर्ट की तरह ही लग रहे हो। टाओ को इतने ज्यादा एकदम करीब देख के लॉयड के जो सिल्फिया रहती है वो उससे बोलती है कि मास्टर के इतने ज्यादा एकदम करीब तुम बिल्कुल भी मत आओ, जिससे इन दोनों के बीच में एकदम भिड़ंत होनी शुरू हो जाती है। जिस चीज को एल्बर्ट शांत करवाता है और बोलता है कि हे टाओ, तुम अगर चाहो तो हमारे साथ एडवेंचर पे चल सकती हो, जिस चीज के लिए टाओ तैयार हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम इन सभी को एक जगह टेंट लगाए हुए देखते हैं। फिर जो एल्बर्ट था वो टाओ को थैंक्स कह रहा होता है उन सभी की हेल्प करने के लिए, जिसपे जो टाओ थी वो उसे देखते हुए थोड़ा बहुत एकदम एल्बर्ट की तरह महसूस कर रही होती है। जिसपे जो एल्बर्ट था वो अपना इंट्रोडक्शन देता है टाओ को और बताता है कि मैं एक किंगडम का सेकंड प्रिंस हूँ। जैसे ही टाओ सुनती है कि ये एक सेकंड प्रिंस है तो उसे माफी मांगने लग जाती है इतना ज्यादा रूड बिहेवियर के लिए। लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि मुझे थोड़ा बहुत एकदम ये एल्बर्ट की तरह क्यों लग रहा है, लेकिन मैंने जिसे सेंस किया था वो तो कुछ और ही था। दूसरी तरफ जो लॉयड रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुका होता है, क्योंकि जो QI टेक्निक उसने यूज की थी उसी की वजह से जो ताओ थी वो उसे सेंस कर पा रही होती है। फिर डर डराते हुए छुपते हुए जो लॉयड रहता है वो अपने टेंट के अंदर चला जाता है ताकि वो थोड़ा सा एकदम रेस्ट कर सके ताओ से छुप के। लेकिन वो जैसे ही अपने टेंट में जाता है उतनी देर में जो टाओ थी वो वहाँ पे आ जाती है और टेंट के अंदर देखती है और उसे देखने को मिलता है कि जो सिल्फिया है वो लॉयड के ऊपर बैठी हुई है। तो वो बोलती है कि यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है, जिस चीज की वजह से जो सिल्फिया थी वो भी उसी ड्रेस में आधी ही अवस्था में बाहर आ जाती है और जितने भी सैनिक रहते हैं वो इसे देख के एंजॉय करने लग जाते हैं और इन दोनों के बीच में तगड़ी बहस शुरू हो जाती है। इसी मौके का यूज करते हुए जो लॉयड रहता है वो मौका पकड़ते ही वहाँ से निकल लेता है और फिर पहुंच जाता है एल्बर्ट के पास। तो जो एल्बर्ट रहता है वो उसे बोलता है कि तुमको जब से सिल्फिया मिली है तब से सिल्फिया बहुत ही ज्यादा एकदम चेंज हो गई है। फिर कुछ देर बाद हम लोग सिल्फिया और टाओ के झगड़े को खत्म होते हुए देखते हैं और जो टाओ थी वो सिल्फिया को बताती है कि मुझे यहाँ पे असल में काम मिला है उस श्राइन के ऊपर से एक कर्ज को हटाने का। जिस चीज उनको सुन के जो एल्बर्ट रहता है वो बोलता है उसे कि वो जो श्राइन है वो रात के समय अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो बहुत ही ज्यादा एकदम खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास QI टेक्निक की वजह से बहुत ही अच्छी सेंसिंग एबिलिटी है, तो तुम हमारे साथ सुबह तक रुक जाओ और सुबह हम लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे उस श्राइन को क्लियर करने में। जिस चीज के लिए टाओ तैयार हो जाती है, लेकिन उतनी ही देर में इन सभी के सामने बहुत ही तगड़ा एकदम जो मॉन्स्टर रहता है वो अटैक कर देता है
जितने भी सोल्जर्स रहते हैं वो उस पर अटैक कर रहे होते हैं, तो उस मॉन्स्टर को कुछ हो ही नहीं रहा होता है। इसलिए जो एल्बर्ट रहता है वो अपना तलवार को यूज करता है, जो कि लॉर्ड ने उसे इंचेंट करके दी थी, और उस तलवार को यूज करते हुए वो एक जोरदार मैजिक स्पेल उस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ देता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर था वो पलक झपकते ही आग लग के भस्म हो जाता है। इतनी ज्यादा ताकत को देख के एल्बर्ट के जितने भी उसके सोल्जर्स थे वो उसे चीयर करने लग जाते हैं, और जो लॉर्ड था वो बोलता है कि लगता है मेरा एन्चेंटमेंट मैजिक सच में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो ग्रिम था उसे तो कुछ अजीब बात लग रही होती है उस श्राइन के ऊपर, और वो बोलता है कि यहाँ पे ये जो मुसीबत है वो खत्म नहीं हुई है। मुझे क्यों तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तगड़ा एकदम जो कर्स मैजिशियन है वो उसके अंदर एकदम कैद है। ये चीज बोलने की देरी थी कि उतनी देर में वो जो वुल्फ मॉन्स्टर था जिसे एल्बर्ट के द्वारा जला दिया गया था वो दोबारा से एकदम खड़ा हो जाता है, और साथ ही साथ उसके अगल बगल और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फिर इन सभी को एक अजीब से आदमी की आवाज आती है जो कि बोलता है कि तुम इंसानों की आखिरकार यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉन्स्टर्स को अटैक करने की। उतनी देर में हम लोग उस वुल्फ के मुंह में से एक अजीब से डीमन को निकलते हुए देखते हैं, और वो बताता है अपना नाम पजूजू। इसके बाद वो जो डीमन रहता है वो अपने सारे मॉन्स्टर्स को बोल देता है इन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए, और देखते ही देखते इन सभी के बीच में एकदम जंग छिड़ जाती है। लेकिन बात दरअसल यहाँ पे प्रॉब्लम वाली ये रहती है कि जितना भी ये लोग अटैक कर रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स के ऊपर, तो उन मॉन्स्टर्स को कुछ हो ही नहीं रहा होता है, वो तुरंत ही रीजनरेट कर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन लोग को बहुत ही ज्यादा एकदम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। तो जो लॉयड रहता है वो ग्रीन से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ तो पता है, तुम मुझे जल्द से जल्द बताओ। तो जो ग्रीन था वो बोलता है कि हाँ, ये जो मॉन्स्टर है इसकी खास एबिलिटी ये है कि अपने माना को यूज करते हुए सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर इसकी कठपुतली बन गए। इसी कारण से उन सारे मॉन्स्टर्स के अंदर रीजनरेटिंग एबिलिटी भी आ चुकी है। तो जो लॉयड था वो इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है, और फिर उसके बाद ग्रिम को अपने शरीर में से निकालता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे ये एबिलिटी सिखा सकते हो। तो जो ग्रिम था वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जो पजूजू था वो बहुत ही ज्यादा एकदम आतंक फैला रहा होता है और एकदम एंजॉय कर रहा होता है इतने ज्यादा सफरिंग को देख के इन सारे सोल्जर्स की। फिर उसका ध्यान चला जाता है सिल्फिया की तरफ और बोलता है कि ये जो सिल्फिया है ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी लग रही है मुझे, और इसके पीछे जो ये बच्चा है वो आखिरकार वहाँ छुपा क्यों हुआ है? क्या उसने मुझे देख के पैंट में सुसु कर दिया क्या? सच में वो बहुत ही ज्यादा एकदम डरपोक है। इतनी ज्यादा बेइज्जती को सुन के लॉयड की जो सिल्फिया थी वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो बोलती है कि ये सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उन सभी की औकात नहीं है मेरे सामने, और आखिरकार यहाँ पे एकदम अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि तुम मॉन्स्टर को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए ताकि ये जो बदबू है वो मेरे लॉर्ड की तरफ जाए ना। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कचरा अपने मुंह में रखा हुआ है। इतनी ज्यादा एकदम बेइज्जती को सुन के पजूजू बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है, और फिर वो बोलता है सिल्फिया को कि तुम्हें पता नहीं है मेरे ताकत का नमूना क्या है, मैं जितना चाहे उतना अपने मॉन्स्टर्स को हील कर सकता हूँ, तो तुम इसे मारते मारते थक जाओगी। लेकिन जो सिल्फिया थी वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा था ना, सच में बहुत ही ज्यादा एकदम बदबू आ रही है। तो जो पजूजू था वो इस बार कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन पलक झपकते ही जो सिल्फिया थी वो पजूजू के मॉन्स्टर के चारों पैर काट देती है। इतनी ज्यादा एकदम अजीब शक्ति को देख के जो पजूजू था वो भी समझ नहीं पाता है, और फिर उसके बाद अपने आप को हील करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी मॉन्स्टर्स बाकी सोल्जर से लड़ रहे थे वो अपनी हीलिंग एबिलिटी खो देते हैं। तो जो एल्बर्ट था वो समझ जाता है कि जब भी पजूजू अपने आप को हील करेगा तो बाकी जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो लोग अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास मौका रहेगा जब सिल्फिया उससे लड़ेगी तब। इसी के साथ इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी एकदम फाइट होनी शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते जो पजूजू था वो इन लोगों के बीच में आके गिर जाता है, और सिल्फिया उससे बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ा अटैक कर रही होती है। फिर लास्टली वो लॉयड का एन्चेंट किया हुआ तलवार भी उठा लेती है, और बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रही होती है कि ये उसके मास्टर ने टेम किया है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होगा। पजूजू देखता है कि ये जो सिल्फिया है वो बहुत ही ज्यादा एकदम दीवानी है उस लॉयड के पीछे, तो वो बोलती है कि आखिरकार उस बच्चे में ऐसा है क्या? लगता है कि उसके शरीर के टोटे टोटे करने के बाद मैं समझ पाऊंगा, और वो तेजी से एकदम चला जाता है लॉयड के पास। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है, ये तो पजूजू का थोड़ा चाल होता है। वो मौका देखते ही बहुत ही ज्यादा एकदम कंफ्यूज करता है सिल्फिया को और उसको अपने मुंह में बंद कर लेता है। लेकिन जो सिल्फिया थी वो अपने तलवार का यूज करते हुए उसके मुंह को काट देती है और उसका जो बीस्ट था उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है, और उसको उस बीस्ट के मुंह से बाहर निकाल लेती है, और उस पे एक फाइनल ब्लो अटैक करने ही वाली होती है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये जो बीस्ट है उसका यहीं पे काम खत्म होने वाला है।